नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया? गुड। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे और भारत रत्न और मिसाइल मैन जिनको हम कहते हैं, वो उनके बारे में कुछ बताऊंगी। तो वो थे भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक गांव धनुषकोटी में हुआ था। उनके पिता जो थे वो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। कलाम ने अपनी पढ़ाई के लिए धन की पूर्ति हेतु अखबार बेचने का काम भी किया। उनके पापा बहुत गरीब थे, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी पढ़ाई पूरी करवा पाते, इसलिए वो अखबार बेचने लग गए। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया। उनका जीवन सदा ही संघर्षशील रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी भी हार नहीं मानी। कितनी भी उनको प्रॉब्लम्स आई, फिर भी वो उसका डट कर सामना करते थे, कभी नहीं हार मानते थे। देश हित में उन्होंने अपना सारा जीवन न्योछावर कर 71 वर्ष की आयु में भी वे अथक परिश्रम करते हुए भारत को सुपर पावर बनाने की ओर प्रयासरत रहे थे। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले तीसरे राष्ट्रपति हैं। भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देश को अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइलें देकर चीन और पाकिस्तान को इनकी रेंज में लाकर दुनिया को चौंका दिया था। इसीलिए हम उनको अपना मिसाइल मैन कहते हैं। वो उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाई थी भारत के लिए। एक बार एयरफोर्स के पायलट के साक्षात्कार में 9वें नंबर पर आने के कारण उन्हें बहुत निराश होना पड़ा था। एयरफोर्स के पायलट के इंटरव्यू देने गए थे वे, तो वहाँ पर वो सिर्फ 8 लोगों को ही उन्होंने लेना था, तो उनका वो 9th नंबर पे आए, जिससे वो बहुत उदास हो गए थे। तब वे ऋषिकेश के बाबा शिवानंद के पास चले गए और उन्होंने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई, अपने प्रॉब्लम के बारे में सुनाया। वो बहुत निराश थे, तो बाबा ने उन्हें कहा, असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह असफलता आपकी दूसरी सफलताओं के द्वार खोल सकती है। तुम्हें जीवन में कहाँ पहुँचना है इसका पता नहीं, किसी को पता नहीं। आप कर्म करो और ईश्वर पर विश्वास करो तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। हम जब कभी भी ऐसा होता है, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम्स आती, हम अपनी अच्छे नंबर नहीं ला पाते या फिर किसी और हमारा कोई काम नहीं हो पाता, हम रेस में पीछे रह जाते हैं, तो हम निराश हो जाते हैं। तो बाबा ने उन्हें ऐसे ही समझाया कि हो सकता है कि आप अपना काम करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो, तो आपको ज़रूर कभी ना कभी ज़रूर सफलता मिलेगी। डॉक्टर कलाम का जीवन हर उस नवयुवक के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन में असफलता मिलने पर ही निराश हो जाते हैं। डॉक्टर कलाम ने अपने सारे जीवन में निस्वार्थ सेवा कार्य किया। उनका राष्ट्र प्रेम और उनकी देशभक्ति का जज्बा हर भारतीय के लिए सबक एवं प्रेरणा का पुंज है और हमेशा रहेगा। तो अब्दुल कलाम जी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कितनी भी चुनौतियां आए, हमें उनका डट कर सामना करना चाहिए। कभी ना कभी हम ज़रूर सफल होंगे। तो बच्चों, आपको कहानी ये कैसी लगी ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अपनी अगली नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।